वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चंस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट पार्ट में लगभग 101 क्वेश्चन 101 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम उसी के आगे की सीरीज बढ़ाने वाले हैं और इस पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कम से कम 10 क्वेश्चन और आगे बढ़ जाएं। और टोटल हैं कितने क्वेश्चन हमारी इस बुकलेट में? 136 आई थिंक 136 क्वेश्चन मैंने इस बुकलेट में डाले थे और जिसके लगभग हमने 101 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस बचते हैं वो मैं लगभग 1 या 2 पार्ट और बनाऊंगा, उसमें कवर कर दूंगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 102। तो क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने लिखा हुआ है और देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 102 बोला है दो कैपेसिटर हैं ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड है। ये मिली नहीं है, ठीक है, ये मेरे से टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई है। तो ये 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। एक और कैपेसिटर है वो है 6 माइक्रोफैरेड का और उसमें बैटरी लगा दी है 12 वोल्ट ईच। दे आर नाउ कनेक्टेड टू ईच अदर विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ईच जॉइंड इन द नेगेटिव प्लेट ऑफ द अदर। मान लो 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, इसमें इसने कितनी बैटरी लगा दी? 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, है ना। अगर मैं यहां पर एक दूसरा कैपेसिटर लेता हूं, दूसरा कैपेसिटर इसने बोला है 6 मिली नहीं है, ये माइक्रो है ये भी, तो ये है 6 माइक्रोफैरेड। इसके अंदर जो बैटरी लगा दी गई है वो फिर से 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी है ना। क्लियर है? तो हमारे पास ये दोनों कैपेसिटर अलग अलग हैं तो इनके चार्ज भी होंगे। तो अगर मैं इनके चार्जेस की बात करूं देन व्हाट विल हैपन? अगर यहां देखें तो Q इक्वल टू सी वी, सी की वैल्यू आ रही है 3 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रो है और इंटू 2 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 36 माइक्रो कूलम। तो यहां आ गया 36 माइक्रो कूलम। इस पे कैलकुलेट करें तो इस पर चार्ज आएगा मेरा Q इज इक्वल टू सी वी 12 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 72 माइक्रो कूलम, है ना। चलो ये पार्ट भी हमने कर दिया। तो दोनों पार्ट हमारे पास आ गए हैं। अब इसी में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं कि उसने क्या कहा है, इफ दे आर नाउ कनेक्टेड टू ईच अदर विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ईच जॉइंट टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ अदर। तो ये कैसे संभव है? इन्होंने कहा है कि अगर एक साइड मान लेते हैं, देखो ये हमारे पास है एक कैपेसिटर, है ना। अगर इस कैपेसिटर का पॉजिटिव इधर है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर क्या होंगे? सारे के सारे नेगेटिव चार्ज होंगे। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाए तो ये तभी संभव है जब हम इसमें पैरेलल अरेंजमेंट डालेंगे, उसके बिना संभव नहीं है। इसका मतलब ये पैरेलल अरेंजमेंट में पोर्शन आ रहा है तो आप देखेंगे इसका पॉजिटिव दूसरे वाले के साथ नेगेटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए। सीरीज में लेते तो नहीं हो पाता ये पार्ट। तो इसका मतलब ऊपर आ गया मेरे पास 3 माइक्रोफैरेड और नीचे आ गया 6 माइक्रोफैरेड। अब बात ध्यान से समझना, अगर पैरेलल अरेंजमेंट है और हम यहां पर चार्जों की बात कर रहे हैं, चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू सी वी होता है ना। सो टोटल चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा। शुरुआती दौर में देखो यहां पर चार्ज अलग है, यहां पर चार्ज अलग है, तो अगर आप देखें तो इनमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इनका चार्ज का डेल्टा क्यों लेना पड़ेगा? मतलब चार्ज में डिफरेंस आएगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो 72 में से 36 माइनस कर दो तो 36 माइक्रोकूलम हो गया नेट चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो यहां पर आ गया 36 माइक्रोकूलम नेट चार्ज। अब क्यों क्या होता है? CV, तो C1V1 ऊपर वाला प्लस C2V2 नीचे वाला, टोटल चार्ज आ गया। जैसे ही आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है आंसर बनेगा, है ना। बस ये इक्वेशन का ही वेट करना था, इक्वेशन बनते ही आंसर हो गया। अब आप देखेंगे हमें क्या निकालना है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 3 माइक्रो, ये भी माइक्रो, 3 माइक्रोफैरेड, मतलब इस पर पोटेंशियल कितना होगा, ऊपर कितना होगा, V1 कितना होगा, लेट्स सपोज। अब यहां पर देखेंगे आपके पास, अगेन मैं रिपीट करता हूं कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि देखो यहां से चार्ज ट्रांसफर होगा, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा लेट्स सपोज। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किस कारण से रहा? जब तक वो चार्ज कांस्टेंट ना आ जाए, मतलब चार्ज ट्रांसफर होना तब बंद होगा जब ये दोनों में बराबर पोटेंशियल हो जाएगा, यस और नो। सो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा उसे हम लेंगे। सो हम यहां पर देख रहे थे 36 माइक्रोकूलम C1V1 प्लस C2V2। अब देखना ये पैरेलल अरेंजमेंट है तो जितना V1 होगा उतना ही V2 होगा। नाउ 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अगर यहां पर देखें C1,
ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू V1। अब देखो पैरेलल अरेंजमेंट है तो V1 और V2 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो V1 और V2 बराबर हो जाएंगे तो इसे कॉमन भी ले सकते हैं बाद में। उसके बाद यहाँ 6 माइक्रो 10 की पावर -6 इंटू V1। सो नाउ 36 इंटू 10 की पावर -6, V को कॉमन ले लिया, 3 और 6 होता है 9, तो 9 इंटू 10 की पावर -6, 9 4 जा होता है 36, 10 की पावर 6 कट गया, तो वोल्टेज आपके पास आ गई 4 वोल्ट, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। मैं दोबारा रिपीट करता हूं इसे। इसमें लिखा है 2 कैपेसिटर 3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड, दोनों पे 12-12 वोल्ट की बैटरी लगी थी। हमने दोनों का चार्ज निकाला और दोनों को जब हम कनेक्ट करेंगे तो इन चार्जों का आदान प्रदान होगा, लेकिन चार्ज कंजर्व रहेगा। तो जो गैप आया वो इस गैप के कारण 36 माइक्रोकूलम के कारण, 36 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण वो चार्ज फ्लो होगा, है ना, जो हमारे पास अनइक्विलिब्रियम में है। उसके बाद जब हमने इसको पैरेलल कनेक्ट किया, पैरेलल क्यों कनेक्ट किया, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना था, इसलिए हमने इसको पैरेलल कनेक्ट किया। पैरेलल कनेक्ट करने के बाद हमारे पास टोटल चार्ज डिफरेंस आया था 36 माइक्रोकूलम, उसको C1V1 प्लस C2V2 कर दिया। एंड आफ्टर देन हमने यहाँ पर पोटेंशियल सेम रखा, क्योंकि पैरेलल अरेंजमेंट में पोटेंशियल सेम होता है, और आपके पास आंसर आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो क्वेश्चन नंबर 102 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। सो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103, तो लमसम 102 क्वेश्चन हो गए हैं और 103 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपके सामने लिखा है द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट। द फर्स्ट प्लेट इज 330 वोल्ट एंड द सेकेंड प्लेट इज 100 वोल्ट माइनस 100 वोल्ट, एट के बाद माइनस लगा हुआ है। द वोल्टेज एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकेंड प्लेट इज, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां पर कैपेसिटर देखते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की 2 प्लेट बना दी। उसने बोला इन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर का, और फर्स्ट प्लेट पर 300 वोल्ट की सप्लाई है पोटेंशियल की, और सेकंड पर है -100 वोल्ट। देखो इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है, बाद में वो कुछ भी पूछ रहा है वो बाद की बात है। सेकंड प्लेट पे वो पूछ रहा है कि 3 सेंटीमीटर पे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, वो बात की बात है। पहले बस मुझे ये बताना फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। फॉर्मूला यहां पे लगेगा V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो रही होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो V इज इक्वल टू ED, ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V इज इक्वल टू ED। अब ये जो डेल्टा V है वो इन दोनों का गैप होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो 300 में से 300 में से माइनस कर दो -100 वोल्ट, डेल्टा V आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 300 माइनस माइनस प्लस होता है 400 इंटू 100 अपॉन 4, यहां आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके बाद देखते हैं यहां फिर से आ गया 100, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है 10 की पावर 4, जो कि होती है न्यूटन पर कूलम, यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने निकाल दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद अब हम केस ले सकते हैं। उसने केस क्या बोला, देखो कि वोल्टेज निकालो जब 3 सेंटीमीटर सेकंड प्लेट से, मतलब वोल्टेज हमें निकालनी एक पोजीशन पे 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकंड प्लेट। तो सेकंड प्लेट इधर है और फर्स्ट प्लेट इधर है। तो अगर आप यहां पर देखें तो सेकंड प्लेट से 3 सेंटीमीटर क्या होगा, तो सेकंड प्लेट से 3 सेंटीमीटर हमें निकालना है। तो सेकंड प्लेट से 3 सेंटीमीटर मतलब पूरा 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यस नो। तो 3 सेंटीमीटर से लेफ्ट निकालना है और यहां पर एक हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से अगर कैलकुलेट करें देन व्हाट विल हैपन, तो देखना ध्यान से, इस वाली प्लेट से ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 1 सेंटीमीटर के दायरे से। दोबारा से नया फॉर्मूला बनाते हैं कि हमारे पास फिर से क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है, मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस तो कैसे करेंगे, देखना, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 की पावर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 की पावर 4। डिस्टेंस कितना लिया 1 सेंटीमीटर मतलब 100, तो ये कट जाएगा तो कितने बच जाएंगे 2 0, तो 100 आ गया। 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आया है
इन दोनों के बीच का। अब मुझे एक बात बताना, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, है ना, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मेरे पास यहां पे 100 वोल्ट मेंटेन है, पहले कितना था 300, तो अब कितने का ड्रॉप आया 200 का। पहले 300 था, अब 100 मिला, तो कितने का ड्रॉप। बाकी ऐसे भी कर सकते हो, इसे VF माइनस VI भी लिख सकते हो तो भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहां पर इन दोनों का गैप जो है वो 100 है, पहले 300 था अब 100 है, तो टोटल कितना हो गया 200। तो आपको 300 में से 100 माइनस करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो आपको उस पॉइंट पर 200 वोल्ट की वैल्यू मिल जाएगी। तो उस पॉइंट पे 200 वोल्ट था। तो ये भी एक अच्छा और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था जो हमने कर दिया। अब हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, 104 मतलब 104। तो 104 क्वेश्चन आपके समक्ष है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसने बोला है 3 कैपेसिटर हैं, है ना। मेरी एक्चुअली इस फाइल में जहां जहां माइक्रो आना था वहां मिली सेलेक्ट हो गया, क्योंकि ग्रीक लेटर में माइक्रो जो सिंबल लेना होता है वो अलग से लेना होता है, वो मैंने लिया नहीं, तो वहां मिली टाइप हो गया गलती से। तो मिली की जगह सब जगह माइक्रो ही है। तो 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रो फैरेड, 2 माइक्रो फैरेड एंड 3 माइक्रो फैरेड are connected in series and potential difference 11 volt is applied across the combination। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहां then the potential difference across the plate of 1 microfarad capacitor is, ये हमें निकालना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 कैपेसिटर हैं, तीनों को किस में लगाया उसने, सीरीज में, 1 2 और 3, तीनों को सीरीज में लगा दिया। यहां 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड एंड देन 3 माइक्रोफैरेड, यहीं पे जोड़ दी गई है 11 वोल्ट की सप्लाई। नाउ हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वन, V1 निकालना है, आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, तीनों सीरीज हैं, तो 1 अपॉन सीरीज, तो 1 अपॉन 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड 1 अपॉन 2 माइक्रोफैरेड एंड 1 अपॉन 3 माइक्रोफैरेड। तो आप देखेंगे 1 अपॉन CS, माइक्रो है तो 10 की पावर -6 होता है तो +6 ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे 10 की पावर 6 होता है तो 2 इधर जाएगा, यहाँ 10 की पावर 6 होता है तो 3 नीचे आ जाएगा, है ना, माइनस था ऊपर भेज दिया। 10 की पावर 6 को कॉमन ले लो, 1 + 1/2 + 1/3 जो कि 1 अपॉन CS होता है, तो 10 की पावर 6 अगर मैं देखूं तो क्या हो। सो नाउ 10 की पावर 6, 1 + 1/2 हो जाता है 3/2 + 1/3, इसका एलसीएम लिया जाए तो 3 3 = 9, 2 1 = 2, अपॉन में आ जाएगा 6, तो टोटल हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन CS। तो 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 10 की पावर 6 इंटू 11 अपॉन 6, ये आ गया। इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो सीरीज अरेंजमेंट में 10 की पावर -6 हो जाएगा और यह आ जाएगा 6 अपॉन 11। इसे सॉल्व मत करना अभी, यह देखना कट जाएगा, आगे वाली कैलकुलेशन में ये पार्ट कट जाएगा। कैसे देखते हैं, देखना ध्यान से कि हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया और वोल्टेज आपको दे रखी है, हमें चार्ज निकालना है, क्योंकि चार्ज तो सब में सेम होता है। प्लानिंग हमारी क्या है, एक बार चार्ज पता लग गया तो Q = CV लगा देंगे यहीं पर। तो चार्ज कैसे निकालते हैं, यहीं पे कर देता हूं छोटे से बॉक्स में। तो Q = CV, तो यहाँ पे C की वैल्यू आपके पास है 6/11, 10 की पावर -6, V आपको 11 जानबूझ के दे रखा है ताकि ये कट जाए, तो ये बना 6 माइक्रोकूलम। तो Q आ गया आपके पास 6 माइक्रोकूलम। अगर मैं यहाँ पर देखूं V1 की बात करूं तो हो जाता है Q = C1 V1, तो चार्ज 1 निकल जाएगा। मुझे क्या निकालना, पोटेंशियल, तो Q1 अपॉन C1 V1 के बराबर होता है कि नहीं, है ना, बस अब कैलकुलेशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं Q1 अपॉन C1 से। तो Q1 आपके पास आ रहा है 6 माइक्रोकूलम और वहां पे C है आपके पास 1 × 10 की पावर -6, 1 माइक्रोफैरेड। तो इसने इसको मार दिया, आंसर क्या आ गया आपके पास 6 वोल्ट। ऑप्शन कौन सा आएगा, डी। तो 6 वोल्ट यहां पे सप्लाई हुआ, बाकी का बचा हुआ 6 में से 11 में से 6 गए, कितना बचेगा 5, तो बाकी का 5 इनमें बढ़ जाएगा, मतलब दोनों को मिला के 5 वोल्ट होगा, कुछ यहां जाएगा कुछ यहां जाएगा, वो देखना पड़ेगा बाद में, लेकिन पूछा नहीं है। सो आई होप ये भी क्वेश्चन हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 105।
क्वेश्चन नंबर 105, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अब आपके समक्ष मैं लिखने वाला हूं, तो ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन नंबर 105 और बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 आपके पास है और इसमें एक आपको सर्किट दे रखा है जिसमें ऊपर एक कैपेसिटर है और ये दो रजिस्टर हैं और एक बैटरी दे दी गई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा, है ना। अब सभी लोग देखना, अगर कैपेसिटर में चार्ज पता लगाना है तो सबसे पहले Q इज इक्वल टू CV ये चाहिए होगा। C तो आपके पास है 6 माइक्रोफैरेड, तो 10 की पावर -6, चलो इसकी प्रॉब्लम खत्म। वोल्टेज नहीं है तो वोल्टेज कैसे करेंगे, वोल्टेज पे काम करना है। अगर मुझे ये दोनों पैरेलल अरेंजमेंट है, आप देखो A B C और D ये दोनों पैरेलल अरेंजमेंट है। अगर मैं इस पर वोल्टेज निकालने में सक्षम हूं, अगर मैं इस वोल्टेज का रास्ता निकाल लेता हूं तो पैरेलल अरेंजमेंट से ऊपर वाली वोल्टेज वही लगेगी और मेरा रास्ता खुल जाएगा। तो अब सवाल सुनना, जब कभी भी किसी भी सर्किट में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट हो और अगर बैटरी आपने लगाई है तो हम उसे स्टार्टिंग की स्टेज में लेते हैं। मान लेते हैं टाइम हुआ 0 सेकेंड, तो टाइम 0 सेकेंड पे तो कैपेसिटर एकदम से तो चार्ज हो नहीं जाएगा, तो स्टार्टिंग में तो कैपेसिटर में चार्ज ही नहीं होगा, है ना, वो तो अनचार्ज है स्टार्टिंग में। बाद में देखेंगे कि पोटेंशियल जाएगा तब वो चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में वो अनचार्ज है, चार्ज ही नहीं हो रहा है। तो वो स्टार्टिंग में जब चार्ज ही नहीं हो रहा है तो इस वाली ब्रांच का कोई काम ही नहीं है स्टार्टिंग में, मतलब एक तरीके से ये ब्रांच हमारे लिए है ही नहीं। अगर ये ब्रांच नहीं है तो 10 ओम और 20 ओम दोनों के दोनों रजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे, एक तरफ R1 और एक तरफ R2, दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। अगर ये दोनों सीरीज में हो जाते हैं तो इसका R इक्विवेलेंट 30 ओम हो जाएगा, तो इसका R इक्विवेलेंट 30 ओम हो गया। अब देखना वोल्टेज दे रखी है 2V, अगर आपके पास वोल्टेज है 2 तो V इज इक्वल टू IR लगा दो, करंट आ जाएगा सर्किट का। तो 2 करंट IR है 30 नीचे जाएगा, 2/30 करंट की वैल्यू निकल आई जो कि होती है 1/15 एम्पियर। तो करंट आ गया आपके पास 1/15 एम्पियर। इतना आने के बाद अब हम और आगे प्रोसीड करते हैं कि अगर यहां से करंट जा रहा है तो सीरीज अरेंजमेंट माना हुआ है, अभी इसमें तो कोई हमारा चार्ज नहीं है स्टार्टिंग स्टेज में, तो जो करंट यहां जाएगा वही करंट यहां जाएगा। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मुझे तो V1 चाहिए था जो कि क्या हो जाएगा I1 इंटू R1, और आप देखेंगे I1 की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 1/15 और आप देखेंगे R1 की वैल्यू आई हुई है 10। तो अब आप देखना I1 इंटू R1, तो यहाँ पे 5 2 जा 5 3 जा, आंसर एक तरीके से आपका कितना निकल कर आ रहा है वो आप देख सकते हैं। तो पोटेंशियल हमें निकालना था, पोटेंशियल आ गया I इंटू R1, तो 1/15 इंटू 10 ओम। अब आप देखेंगे तो 10/15 सॉल्व कर लो, 5 2 जा 5 3 जा, तो 2/3 वोल्ट आ गया। इसका मतलब जो पोटेंशियल इधर है वही पोटेंशियल इधर है ना। अब तो कर सकते हैं, हमने पोटेंशियल खोज निकाला, है ना। 2 वोल्ट तो टोटल, ये देखो वैसे भी हमें समझ में आता है कि 2 वोल्ट इधर है तो यहाँ पे पोटेंशियल 2 वोल्ट से कम ही होगा, तो 2 वोल्ट से तो वैसे ही कम आ रहा है आंसर। अब आ जाते हैं हम अपने फाइनल सॉल्यूशन की तरफ। हाँ, सो फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पर क्या बनेगा, लेट्स सी कि जो वोल्टेज इधर है वो हमने कितनी निकाली 2/3 वोल्ट, वही ऊपर लगेगी। अब यहाँ पे V की जगह पुट कर देंगे तो Q इज इक्वल टू CV, तो चार्ज आ गया। C की जगह है 6 माइक्रो 10 की पावर -6 और V की जगह है 2/3, तो 6 इंटू 2/3 इंटू 10 की पावर -6, 3 2 जा, यह आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6, तो 4 माइक्रोकूलम ये हो गया। तो यहां आ गया मेरे पास 4 माइक्रोकूलम। कुछ बच्चों को आई थिंक स्क्रीन नहीं दिख रही थी, सॉरी फॉर इट, अब दिख रही होगी। तो आंसर आपके सामने आ गया Q इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो बिना समय गवाए मैं आगे वाले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो स्क्रीन को पॉज करके वो आराम से नोट डाउन कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू माई बुकलेट पेज नंबर 94, अकॉर्डिंग टू माई बुकलेट पेज नंबर 94 पर ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन है 107, क्वेश्चन है 107।
एंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 हैविंग चार्ज Q। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 हैविंग चार्ज Q कनेक्टेड टू एन आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर C2 इन सीरीज। इतना बनाते हैं चलो। तो इन्होंने क्या कहा कि एक आपके पास है C1 कैपेसिटर, उस पे चार्ज है Q, उसी के साथ ही आपने क्या कर दिया, एक C2 ले लिया, वो अनचार्ज है ना, वो अनचार्ज है, बिल्कुल अनचार्ज है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लग जाएगा और इसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया। व्हाट वुड बी द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द C2? तो सबसे पहला तो इसी का आंसर दे देते हैं। सबसे पहली बात, ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे ही आप अनचार्ज कैपेसिटर को यहां पे लगाएंगे तो चार्ज आधा आधा ट्रांसफर हो जाता है, Q/2 Q/2। अब C1 और C2 पर दोनों पर चार्ज है, कितना है, Q/2 एंड Q/2। तो पहला आंसर हो गया। उसके बाद आता है दूसरा बी पार्ट, थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर, अब ये भी बना लेते हैं साथ साथ। तीन आइडेंटिकल एक जैसे कैपेसिटर हैं, उनकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन टर्न इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो फर्स्ट केस मैंने सीरीज ले लिया एंड सेकंड केस में हम इसको पैरेलल, 1 2 एंड 3। तो 3 माइक्रोफैरेड, अगेन 3 माइक्रोफैरेड एंड अगेन 3 माइक्रोफैरेड एंड आर इन टर्न इन सीरीज एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टू द कॉमन सोर्स ऑफ वोल्टेज V। दोनों पे वोल्टेज V है, इस पे भी इस पे भी। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कॉन्फ़िगरेशन। तो शुरू कर लेते हैं, कोई ज्यादा मतलब मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहली बात तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। इसकी एनर्जी E1 मान लो, मतलब सीरीज है, तो होती है हाफ ऑफ कैपेसिटेंस इन सीरीज इनटू V²। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर आते हैं E2 पर, ये हो जाएगा हाफ ऑफ C पैरेलल हो जाएगा और इनटू में V²। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों को डिवाइड करता हूं, देन व्हाट विल हैपन, E1 अपॉन E2। तो सीरीज है ये, तो यहाँ पे 1/3 1/3 1/3 3/3 हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल होगा 1। तो 1 माइक्रोफैरेड तो यहाँ सीरीज आ गया है ना, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इसका इक्विवेलेंट है, जिसको करनी है वो कर सकता है वैसे। तो यहाँ